खुशामदीद दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी फैंटेसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां दो बिल्कुल मुख्तलिफ यूनिवर्सेस आपस में टकराते हैं। यार सच बताऊं तो ये कोई आम कहानी नहीं है। ये फैन जनरेटेड मार्शल आर्ट्स क्रॉसओवर इतना ज़बरदस्त है कि किसी भी फैन के रोंगटे खड़े कर दे। आज हम कदम ब कदम इस पूरी लड़ाई को ब्रेक डाउन करेंगे, तो बस अपना पूरा फोकस यहीं रखें क्योंकि ये टकराव वाकई माइंड ब्लोइंग होने वाला है। शुरुआत ही इस धमाकेदार टक्कर से करते हैं। उफ, इस इम्पैक्ट को ज़रा महसूस करें। अगर मैं यहाँ एक गैर जानिबदार रेफरी बनकर देखूँ ना, तो दोनों तरफ से जो मुक्के टकराए हैं उनसे निकलने वाली ये काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल पागल कर देने वाली है। मतलब शॉकवेव इतनी शदीद है कि आसमान पर लकीरें बन गई हैं। ये सिर्फ एक आम मुक्का तो बिल्कुल नहीं है, ये दो बेपनाह ताकतों का मरकजी पॉइंट है। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये अचानक शुरू कहाँ से हो गया। तो चलिए आते हैं पहले हिस्से पर, हैरानकुन शुरुआत। थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस एपिक लड़ाई का एक्चुअल सेटअप क्या था। अच्छा, ज़रा इस मंजर पर गौर करें। इन दोनों किरदारों का पुरसुकून और बेफिक्र अंदाज चेक करें। रात का वक्त है, नियॉन रोशनियों से चमकती हुई शहर की सड़कें हैं और ये दोनों ऐसे चल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इनके चेहरों पर खतरे का 1% भी एहसास नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तूफान आने से ठीक पहले वाली खामोशी होती है। किसी को रत्ती बराबर भी अंदाजा नहीं है कि अगले ही लम्हे इस शांत माहौल में क्या धमाका होने वाला है। और फिर बैम, पूरा सीन अचानक चेंज हो जाता है। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक आंखों को चौंधियार देने वाली सफेद रोशनी फट पड़ती है। और ये कोई आम रोशनी नहीं है दोस्तों, ये सीधा सीधा एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक का नतीजा है। उस चुपचाप सड़क का सारा माहौल इस 1 सेकंड में दरम बरहम हो गया। रोशनी इतनी तेज आई कि सामने वालों को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। अब यहाँ जो रिएक्शंस का कॉन्ट्रास्ट है ना, वो असल मजे की चीज है। एक तरफ ये नया आने वाला लड़ाका जो आते ही बड़ी पुरजोश और मुस्कुराती हुई 2 उंगलियों वाली सलाम कर रहा है, जैसे किसी पुराने दोस्त को हाय कह रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ उन 2 लोगों का रिएक्शन बिल्कुल अलग है। वो लोग फौरन एक डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम चौकन्नी हो गई है और चेहरों पर एक ऐसी मुस्कुराहट है जो बता रही है कि उन्हें समझ आ गया है कि ये मुलाकात अब लड़ाई में बदलने वाली है। और यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, रफ्तार और ताकत का टकराव। अब वो अचानक सलाम दुआ एक अजीम मार्शल आर्ट्स कॉम्बैट में तब्दील हो चुकी है। इस सीक्वेंस को हम एक हाई स्पीड चेस मैच की तरह ब्रेकडाउन करते हैं। पहला स्टेप, हवा में एक पुरस्रार खतरनाक नीली तवानाई जमा होना शुरू होती है। दूसरा स्टेप, दोनों फाइटर्स अपने दरमियान का फासला लिटरली आंख झपकने की रफ्तार से ख़त्म करते हैं। और फिर तीसरा स्टेप, बम, जिस्मानी और रूहानी तवानाई का शदीद टकराव। ये एक्शन हमें बता रहा है कि भाई आज कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। यहाँ अगर आप गौर करें तो असल कहानी इनके पावर सिस्टम्स में छुपी है। एक तरफ ये घुमावदार चमकती हुई नीली तवानाई है और दूसरी तरफ वो कांटेदार भड़कती हुई सुनहरी रोशनी। जब इनका पहला ब्लॉक होता है ना, तो ये दोनों मुख्तलिफ औराज आपस में बिल्कुल आमने सामने टकराती हैं। ये सिर्फ 2 जिस्मों की लड़ाई नहीं बची, ये 2 मुकम्मल पावर सिस्टम्स का आपस में क्लैश है। अब इन दोनों के अंदाज का मुवाजना करें। एक तरफ हमें इंतहाई तेज जमीन फाड़ देने वाली किक नजर आती है। किनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि जमीन में दरारें पड़ गई हैं। जबकि दूसरी तरफ का मंजर बिल्कुल अलग है। वहां एक ठहराव है, एक स्टेशनरी स्टांस है। लड़ाका अपनी जगह खड़ा है और जिस्म से बेपनाह सुनहरी रोशनी निकल रही है। ये कॉन्ट्रास्ट वाकई कमाल का है। एक तरफ प्योर फिजिकल फोर्स और रफ्तार और दूसरी तरफ डीप फोकस तवानाई। खैर, अब हम अपने तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, तवानाई की इंतहा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, नैरेटिव बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है। दोनों अब अपनी ताकत की आखिरी हदों को छू रहे हैं। भाई अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखें। सुनहरी रोशनी अब एक गहरे खतरनाक सुर्ख रंग में बदल चुकी है। बाल लंबे और सुर्ख हो गए हैं और ऑरा के अंदर से काली बिजलियां निकल रही हैं। ये आम पावर अप तो बिल्कुल नहीं है। ये एक कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर एनिमे फैन का ख्वाब होती है। ये सुर्ख रोशनी और काली बिजली साफ बता रही हैं कि अब ताकत इस लेवल पर आ चुकी है जहां कवानीन मैटर ही नहीं करते। यहां आकर हमें समझ आती है गोकू की वो डेडिकेशन। और ये सिर्फ रोशनी की बात नहीं है। आसपास का माहौल देखें। आसमान तारीक हो चुका है, हवा में पत्थर उड़ रहे हैं और शहर का स्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। इस तबाही से पता चलता है कि इस तवानाई की ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी पागल कर देने वाली है।
यही वो मोमेंट है जहां हमें याद आता है कि गोकू ऐसी लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी जान तोड़ मेहनत करता है। ये जो हवा में उड़ता हुआ मलबा है ना, ये उसकी सालों की दिन रात की हार्डवर्क का नतीजा है। और आखिर में सवाल ये उठता है कि इस अल्टीमेट क्रॉसओवर लड़ाई का अंजाम क्या होता है। वैसे तो फैन आर्ट्स हमें हमेशा सोच में डाल देते हैं, लेकिन अगर हम वाकई पावर लेवल्स और मेहनत की बात करें तो ये मानना पड़ेगा कि गोकू की अनमैच्ड ट्रेनिंग और लिमिट ब्रेकिंग ताकत ने आखिरकार गोजो को हरा दिया। और दोस्तों, यहीं पर हमारे लिए सबसे बड़ा टेक अवे है। असली पॉइंट सिर्फ ये मुकाबला देखना नहीं है, बल्कि गोकू से मोटिवेशन लेना है। हम चाहे जिंदगी के किसी भी मैदान में हों, हमें भी गोकू की तरह कंप्लीटली फोकस्ड रहकर हर रोज ट्रेन होना चाहिए, अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर से मेरी यही ख्वाहिश है कि आप भी अपने अंदर के गोकू को जगाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगली दफा ऐसी ही किसी एपिक स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे।